श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय। आदरणीय श्रोताओं, प्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा हनुमान जी का रावण के सामने जो प्रवचन, सुंदर शिक्षा, उसको कहने जा रहा हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी कहते हैं, हे रावण सुनो, जिन नदियों में सजल मूल नहीं है, अर्थात पहाड़ या सर जहां अथाह जल भरा है, अगर वहां से नदी निकलता है तो इसको सजल मूल नदी कहा जाता है। और ये सदा बहता ही रहता है। ये नहीं है केवल वर्षा जल पाकर जो बहता है, केवल वर्षा जल पाकर जो जल बहता है ये सजल नदी नहीं है। ये वर्षा व्यतीत हो जाने पर फिर ये तुरंत सूख जाता है। तो मानो ऐसा लगता है कि पानी यहाँ कभी नहीं ही रहा। हे दस शिष्य सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि श्री राम जी के विमुख होने पर कोई भी रक्षक नहीं हो सकते तुम्हें बचाने के लिए। अर्थात तुम्हारे राज्य, कुल, सुंदरवाणी, विद्या, संपत्ति और शरीर ये सब नष्ट हो जाएगा। हजार शंकर, हजार विष्णु और हजार रुद्र भी तुझे श्री राम जी की शत्रु को रक्षा नहीं कर सकते। सजल मूल जिन सरितन नाही। सजल मूल जिन सरितन नाही। बरसी गए पुनि तब ही सुखाही। सुनु दस कंठ कहसी पनरोपी। विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अजतो ही। सकई न राखी राम कर द्रोही। सकई न राखी राम कर द्रोही। हनुमान जी ने जो कहा, सजल मूल जिन सरितन नहीं, यहाँ यह कहने का भाव संपत्ति की उपमा नदी के साथ दिया गया है। इसमें राम विमुख संपत्ति ये निर्मूल नदी के सदृश कहा गया है। राम विमुख संपत्ति ये निर्मूल,
निर्मूल नदी अर्थात कि नदी के मूल में जल नहीं है। वर्षा होता तो नदी में जल आता है, नहीं तो ये इस नदी के मूल में जल नहीं है। इसे निर्मूल नदी कहा जाता है। मूलविहीन नदी अर्थात जिस नदी का उत्पत्ति जल स्रोत से नहीं है उसे निर्मूल नदी कहा जाता है। और जिसका मूल में जड़ है वह सजल मूल कहा जाता है। जिसके मूल में सजल ये जड़ है, इसको सजल नदी कहा जाता है। अर्थात जो मूल सहित जिनके मूल में जड़ है, तो मूल सहित स्रोत को श्री राम जी यहाँ है। श्री राम जी है मूल सहित स्रोत। और अर्थात किसी सुकृत जो संपत्ति सुख जो प्राप्त होते हैं, ये कैसे प्राप्त होते हैं? हमारे कर्म के फल के द्वारा जो सुकृत उत्पन्न होता है, इसी के फलस्वरूप हमको सुख मिलता है। अगर दुष्कृत होगा तो दुख मिलेगा। तो किसी सुकृत अर्थात पुण्य के बल पर संपत्ति पाई है, और ये पुण्य जब क्षीण हो जाएगा, क्षीण हो जाने पर संपत्ति भी नहीं रहा। लेकिन श्री राम भजन, श्री राम जी के शरणागति और राम सन्मुखता होने पर ही वह अचल संपत्ति हो जाता है। ये चलवान संपत्ति अचल संपत्ति हो जाता है। यह संपत्ति और प्रभुता रूपिणी नदी का अचल सरिता मूल है। श्री राम जी का स्मरण, राम भजन, ये सरिता रूपी नदी, ये संपत्ति रूपी नदी का ये अचल सरित मूल है, सजल मूल है, जो सदा परिपूर्ण होकर जो बहने लगते। अतः संपत्ति और प्रभुता ये राम जी के संबंध में ही सदा बनी रहता। अगर इसमें राम जी का संबंध नहीं तो ये नहीं रहता। आगे हनुमान जी रावण को जो भय दर्शन कराएंगे, जैसे साम दान भेद दंड, ये जो ऐसे जो क्रम में सब समझाएंगे, तो अभी ये समझाएंगे भय के द्वारा। तो हनुमान जी कहते हैं, सुनो दशकंठ, सुनो दशकंठ, कहऊ पनरोपी। सुनो दशकंठ, कहऊ पनरोपी। विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अजत ही। सकई न राखी राम कर द्रोही। अर्थात ये भय, तुमको कोई रक्षा नहीं कर सकेगा, ये भय प्रदर्शन करते हैं। तो राम विमुख का एक उदाहरण सुनिए। जयंत सीता जी को चरण चंचु द्वारा आघात करके राम जी का द्रोह किया था। तो राम जी उस पर सिंह अस्त्र
ब्रह्मास्त्र में मंत्रित करके उनके पीछे वो छोड़ा था। तो ये ब्रह्मधाम, शिवधाम, इंद्र इंद्र इनके ये पिताजी के पास शिवधाम, वो सब कुछ वो धाम को ये दौड़ा, लेकिन उनको कोई बैठने के लिए भी नहीं कहे। ये कहाँ भी ठहर नहीं सकता। क्यों? इनके पीछे ब्रह्मसर है, इनको जो पीड़ा पहुंचता है। इसलिए सब जगह जहां ये पांव रखता है, ये गर्म जगह उनको अनुभूत होता है। तो समस्त जगत इनको गर्म देने वाला है। ऐसा रामद्रोही को कोई बैठने के लिए भी कह नहीं सकते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जयंत राम विमुख जो हुआ था, ये ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, चला श्रमित व्याकुल भय शोका, काहु बैठन कहान ही, काहु बैठन कहान ही। ओही उसको क्यों न राखी को सकई राम कर द्रोही, सब जगताही अनलहुते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनो भ्राता। वैसे ही हजार त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी तुमको रक्षा नहीं कर सकते, कारण ये सब राम जी से ही बढ़ पाए हैं। इसीलिए कभी तुम्हारा ये सहायता नहीं कर सकते। वाल्मीकि रामायण में राम जी के बल पर वर्णन किया गया है। देवांश दैत्यांश निशाचरेंद्र, समस्त देवलोक, समस्त देवता, समस्त दैत्य, समस्त निशाचर, गंधर्व विद्या नाग जक्षा, गंधर्व विद्याधर और नाग और जक्षा, ये समस्त मिलकर भी रामस्य लोके, रामस्य लोक त्रयनायकस्य, जो राम जी त्रयनायक त्रिभुवन के स्वामी है, स्थातुं न सकता समरेषु सर्वे, ये सब मिलकर भी रामस्य आगे न स्थातुं, खड़ा नहीं हो सकते युद्ध में। इसमें ब्रह्मा जो स्वयंभू है, जो त्रिपुर सुर को नाश करने वाला जो त्रिपुरांतक पुरारी है, और रुद्र जो त्रिनेत्र है, ये भी, और जो चतुर्मुख जो ब्रह्मा, कोई भी इनके सामने ठहर नहीं सकते युद्ध क्षेत्र में। देवांश दैत्यांश निशाचरेंद्र, गंधर्व विद्याधर नागयक्षा, रामस्य लोकत्रयनायकस्य स्थातुं न सक्तः, स्थातुं न सक्तः समरेषु सर्वे, ब्रह्मा स्वयंभू चतुरानन वा, रुद्रा त्रिनेत्र त्रिपुरांतको वा, और इंद्र महेंद्र सुरनायक, ये सब मिलकर भी श्री राम जी के आगे खड़ा नहीं हो सकते युद्ध क्षेत्र में। ब्रह्मा स्वयंभू चतुरानन वा,
रुद्र त्रिनेत्र त्रिपुरान्तको वा इन्द्रो महेन्द्रो सुरनायको वा स्थातुं न शक्यं जुधिराघवस्य। बोले श्यावर रामचंद्र की। अर्थात तू जब तक चराचर द्रोही रहा तब तक ही शिवादि वर प्रदान के द्वारा तेरे रक्षा हुआ है, और जब तू राम विरुद्ध हो गया तब वे और तुमको कैसे रक्षा करते हैं? नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। राम विरोधी को कोई रक्षा नहीं करता। सुनो रावण, मोह का मूल कारण ये बहुत सुलभप्रद है, और ये सुलो देने वाले हैं। मोह सबका मूल कारण है, जो दुख और सुलो को देने वाले हैं। बोलिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए। मोह है मूल कारण। इसके द्वारा, ये मूल कारण के द्वारा बहुत सूल उत्पन्न होता है। सूल अर्थात बहुत दुख। सूल को देने वाले और तमोगुणी अभिमान को छोड़ दो। तुम तमोगुणी अभिमान को तुम छोड़ दो। रावण को हनुमान जी उपदेश देते हैं। तो छोड़ करके तो क्या करना है तुमको? ना दया सागर भगवान श्री राम जी का भजन करो, ऐसा हनुमान जी उपदेश देते हैं। मोह मूल में मोह है। मोह मूल बहु शूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। इसका भाव सुनिए। मोह मूल सब शूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। उत्तर कांड में मानस रोग के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है रामचरितमानस में। इसमें यही वर्णन है कि जो वैदिक शास्त्र के अनुसार रोगों को 3 भाग में विभक्त किया गया है। 3 भाग कौन सा है? जो वातजनित रोग, पित्तजनित रोग और कफजनित रोग, ऐसे 3 भाग किया गया है। शरीर में इन वात, पित्त और कफ का विषमता के कारण सभी रोग उत्पन्न होता है। ये सभी रोग का कारण ये वात, पित्त, कफ। वैसे मानस रोगों में वात रोगों को लोभ कहा गया है। काम, क्रोध, लोभ, ये सब जो मानस रोग है। तो वात को रोगों को मानस रोग में लोभ को तो कफ तो कहा गया है। लोभ, कफ। काम को तो वात रोग कहा गया है। काम को वात रोग,
कफ को लोभ रोग, और जो क्रोध को जो पित्त रोग। ऐसे काम क्रोध लोभ को वात पित्त कफ में परिवर्तन करके ये मानस रोग का भी उदाहरण दिया जाता है। तो ये बात सुनिए, काम बात कफ लोभ पारा, काम बात रोग है और कफ लोभ पारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। गोस्वामी जी कहते हैं काम नहीं, बात पित्त और कफ ये तीन भाई है। अगर ये तीन जब प्रीति करके प्रबल हो जाते तो क्या होगा? प्रीति कर ही जो तीनों भाई, उपजई सन्न्यपात दुखदाई। वात पित्त कफ प्रबल हो जाते हैं तब रोगी को सन्निपात हो जाता है और वो विविध प्रलाप करता है, बकबक करता है। वैसे काम क्रोध लोभ के प्रबलता पर मानस रोग के प्रबलता होता है। मानस रोग के प्रबलता पर व्यक्ति मानस रोगग्रस्त होकर वैसे ही प्रलाप युक्त होता है। तो जिनको जैसे रोगी वात पित्त कफ के अधिकता पर सन्निपात होकर प्रलाप करता है, ऐसे जिनको काम क्रोध लोभ ये तीनों आक्रमण किया है, ये मानस रोग, ये भी सन्निपात रोगी जैसे ये प्रलाप करता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए ये दुर्वाद कहता है, बकबक करता है, जो कि सन्निपात रोगी के लक्षण है। जब अंगद दूत बनकर रावण के पास गए थे तब ये रावण को कहते हैं, क्या कहते हैं? सन्निपात जड़पसी दुर्वादा, तुमको सन्निपात हुआ है, अर्थात तुम्हारे पास काम क्रोध लोभ ये तीनों प्रबल है, इसीलिए तुम्हारे वाक संयम नहीं है, इसलिए तुम दुर्वाद कहते हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो अंगद जी कहते हैं रावण एक सन्निपात रोगी, जिनके पास काम क्रोध और लोभ ये प्रबल परिमाण में है, इसीलिए सन्निपात जड़पसी दुर्वादा, जो दुर्वाद करता है सन्निपात रोगी, ये क्या बचेगा? ये काल के बस है। इसीलिए रावण तुम भी एक सन्निपात रोगी हो और तुम भी काल के बस हो। भय काल बस खल मनुजाना, अर्थात रावण काम क्रोध लोभ आदि मानस रोग में पीड़ित होकर दुर्वाद कर रहा था, जो कि सन्निपात रोग का लक्षण है। जैसे सभी रोगों के एक मूल कारण होता है, सभी रोगों के एक मूल कारण होता है, और यह कारणों को निरोध करने पर रोगों का भी उपशम हो जाता है। वैसे सभी मानस रोग का भी कुछ मूल कारण है। तो मानस रोगों का मूल कारण है मोह, इसीलिए कहा गया पहले, मोह मूल सब शूल प्रदान, जिनके मूल में मानस रोग के मूल में मोह है। और जैसे रोगी को डॉक्टर इनका रोग निदान करता है, उनके मूल में क्या है, रोग निदान के बाद उनको कुपथ्य सेवन को ये मना करता है। वैद्य
कुपथ्य सेवन को मना करता है। तो ये काम क्रोध लोभ जिनके पास प्रबल है, इनके मूलों में तो जो मोह, ये तो मालूम हो गया। तो कुपथ्य को त्याग करना अर्थात तो तम अभिमान, अभिमान को त्याग करना है। अभिमान इसके लिए, काम क्रोध लोभ के लिए कुपथ्य है। अगर ये इसको सेवन किया जाएगा तो काम क्रोध लोभ बढ़ते जाएगा और रोगी को शेष कर देगा। तो बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो अभिमान रूपक कुपथ्य के सेवन से सभी मानस रोग बढ़ जाते हैं। इसलिए हनुमान जी कहते हैं मोह को, अर्थात मोह अर्थात क्या है? मोह है अज्ञान। मोह है, मोह का भाव है अज्ञान। तो रावण के पास कौन सा अज्ञान है जिसे मोह कहा जाता है? और ये अज्ञान को यथार्थ ज्ञान के द्वारा निकाल दिया जा सकता है। अज्ञान अगर यथार्थ ज्ञान हो जाएगा तो ये अज्ञान हृदय में नहीं रहेगा। तो ये मोह, अज्ञान, ये सब मानस रोग का मूल है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी कहते हैं मोह सकल व्याधि न कर मूल, तीन ते पुनि उपजहि बहु सूला। सूल अर्थात बहुत रोग कष्ट। हनुमान जी के वाक्य में मोह मूल अर्थात मोह को त्यागना कहा, और त्याग उत्तम अभिमान, ये दोनों को त्याग करना पड़ेगा। मोह को ज्ञान द्वारा निकालना है और अभिमान को त्यागना है। तो रावण का मोह यही है कि, तो रावण के पास तो कौन सा मोह है? यह है कि ये राम जी को मनुष्य जानता है, ये इनका अज्ञान। और मनुष्य समझता है, और अभिमान यह है कि मैं समस्त देवता दानव ये सब मेरे बस में है, मैं सबको जीता हूं। तो मुझ में, तो मुझसे कौन जीत सकता है? इसी कारण, मोह और अभिमान के कारण ये जगदम्बा सीता को हरण करके लाया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मोह और अभिमान को त्यागना अर्थात जगदम्बा सीता को वापिस करना पड़ेगा। नृप अभिमान मोह बस कीमा। अभिमान, राजा होकर अभिमान और मोहवश, ये दोनों बात है। नृप अभिमान मोह बस कीमा, हरियाने सीता जगदम्बा। ये अंगद जी का वाक्य है रावण पर। यह मोह का मूल कहकर तामसी अभिमान को वृक्ष कहा गया। मोह को मूल और तामसी अभिमान को वृक्ष। अर्थात मोह मूल हुआ और वृक्ष भी ये अभिमान का वृक्ष हुआ। तो फल कैसा है? इस वृक्ष का फल कैसा है? इस वृक्ष का फल है बहुशूलप्रद, बहुशूलप्रद, बहुत दुखदायक है। इसलिए मोह मूल बहुशूलप्रद, त्याग उत्तम अभिमान। यह अभिमान मनुष्य को जन्म मरण चक्र में डालता है। यह अभिमान के कारण पुनरपि जन्म, पुनरपि मरण, पुनरपि जननी जठर से।
ये इसका कारण है मनुष्य के अंदर जो अभिमान है। इसको संस्कृत कहते हैं। संस्कृत जन्मना, मरना और ये जीवन चक्र में पढ़ना, इसको संस्कृत कहते हैं। तो संस्कृत मूल शूल प्रदनाना जन्मत मरत बहुत दुख हो। जन्म और मरण के समान बहुत दुख होता है। इसके समय जन्म के समय बहुत दुख होता है और मरने के समय भी बहुत दुख होता है। तो इसलिए जन्मत मरत विषम दुख होई। तो संस्कृत मूल जन्मना और मरना जो जीवन चक्र है, इसका मूल में संस्कृत मूल शूल प्रदनान, इसका मूल में क्या है? सकल शोक दायक अभिमाना, सकल शोक दायक अभिमान। अभिमान गर्व, गर्व प्रभु को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए ताते करही कृपा निधि दूरी। जिनके पास गर्व होता है भक्तों के लिए, नारद के पास गर्व हुआ था, गरुड़ जी के पास गर्व हुआ था, जिन जिनके पास गर्व हुआ है इन सबको, इन गर्व को नाश करते हैं, ये अभिमान को नाश करते हैं। ये कारण गर्व और अभिमान अति दर्पे हत लंका। बोले श्याम रामचंद्र की जय। इसीलिए कृपा निधि भक्तों को ये अभिमान में दूर करते हैं। और जिन खड़ों का अभिमान का, ये गर्व का कोई चिकित्सा नहीं है, तो इनको वध करना पड़ता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो अंगद के वाक्य में यह प्रमाणित होता है कि रावण एक सन्निपात रोगी है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब उनके पास प्रबल परिमाण में है। और जो विभीषण जो वाक्य कहते हैं रावण के प्रति, इसमें भी ये प्रमाण मिलता है। तो विभीषण ने क्या कहा? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरी, इस सबको तुमको छोड़ना पड़ेगा। ये तुम्हारे पास प्रबल परिमाण में है, इसको परिहर, छोड़ो। ये भी प्रमाण मिलता है। रावण के पास काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों प्रबल मात्रा में था। इसलिए विभीषण कहते हैं इन सबको हृदय से निकाल कर, हृदय को खाली करके वहां पर तुम रघुनाथ जी का बसा कर उनके भजन करो। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरी रघुबीर भजहू भजही जेहि संत। हनुमान जी का उपदेश है कि हनुमान जी का उपदेश के उपक्रम, उपदेश का उपक्रम था अभिमान। अभिमान को त्याग करने को कहा, ये उपक्रम है। प्रत्येक प्रवचन में पहले उपक्रम दिया जाता है, बीच में विषय वस्तु और अंत में उपसंहार, मतामत, ये तीनों सब में होता है। तो हनुमान जी के प्रवचन में भी ऐसा है। ये उपक्रम में ये कहते हैं कि तुम अभिमान को त्याग करो, और उपसंहार में कहते हैं इनके मतामत, ये भजहु राम रघुनायक। अभिमान को त्याग करो और
भजहु राम रघुनायक। अर्थात रावण के हृदय में काम क्रोध लोभ की प्रबलता पर सन्निपात रूपी मानस रोग के लिए औषध केवल यह। कौन औषध? भजहु राम रघुनायक। तो और कोई औषध नहीं है। और ये कृपा सिंधु भगवान रोग बताया। हनुमान जी ने रावण को रोग बताया, रोगों का मूल बताया। ये कहां से रोग उत्पन्न हुए? मोह मूल। रोगों का लक्षण भी बताया, प्रलाप करता है, सन्निपात का लक्षण। औषध और औषध भी बताए। औषध तो क्या बताए? भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। इनका अनुपान क्या है? प्रत्येक रोगों में जो औषध जो दिया जाता है सबका अनुपान बताते हैं वैद्य। तो इसका अनुपान क्या है? श्रद्धा मति पूरी श्रद्धा के साथ रघुनाथ जी का भजन करना चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सो कारण हनुमान जी रुद्रावतार, जो कि रावण के गुरु, लेकिन मोह के वश होकर रावण उनको पहचान न सका। गुरु एक वैद्य है, गुरु एक वैद्य है जो मानस रोगों का चिकित्सक है। गोस्वामी जी कहते हैं सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु है वैद्य और उनके वचन है विश्वास के साथ इनका बात को मानना है। और रावण को अंत में भय दिखाए हनुमान जी। अगर मेरे गुरु वाक्य को विश्वास न करके तुम भजहु राम रघुनायक भजन न किया तब और तासों बैर कव नहीं कीजे, राम जी के साथ बैर भाव नहीं छोड़ा तो मोरे कहे जानकी दीजे। ये सब तीनों बात तुमको करना है। मैं कहता हूं तुम जानकी जी को वापस कर दो। यह अगर तुम न किया तो तेरा नाश अवश्य होगा। तुम्हें रुद्र के शरण जाने पर भी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर किसी का शरण भी में जाने पर भी तेरा रक्षक कोई न होगा और तेरा नाश को कोई रोक नहीं सकते। हनुमान जी कहते हैं शंकर शंकर सहस हजार शंकर विष्णु अजतो ही। हजार विष्णु हजार ब्रह्मा भी सकई न राखी राम कर द्रोही। सकई न राखी राम कर द्रोही। आपने हनुमान जी का सुंदर उपदेश सुना। आज यहाँ विश्राम है। सीतारामार्पणमस्तु।